नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा अभिनव सिंह। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है क्योंकि वहां हर ओर गुलाबी इमारतें हैं, लेकिन आज की इस पेशकश में हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ का एक गुलाबी गांव जो जयपुर पिंक सिटी से जरा भी कम नहीं है, लेकिन स्वच्छता के मामले में वहां से भी आगे है, जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि सच में गांव भी ऐसा हो सकता है। छत्तीसगढ़ का गुलाबी गांव, चारों तरफ बिखरा गुलाबी रंग, स्वच्छता में भी नंबर 1, हरियाली हर घर आंगन। चारों तरफ जैसे गुलाबी रंग दिख रहा है, हर घर गुलाबी रंग से रंगा हुआ है। यही वजह है कि महासमुंद का नानक सागर गुलाबी गांव से पहचाना जाता है। खासियत बस इतनी नहीं है, हर घर के सामने हरियाली भी लोगों का मन मोह लेती है। हर घर के सामने गमलों में पौधे लगे हुए हैं। और स्वच्छता में भी ये गांव पीछे नहीं है। रोजाना सुबह ग्रामीण सफाई करते हैं। सफाई को लेकर ऐसी जागरूकता है कि बच्चे भी कचरा पड़े नहीं रहने देते। गांव के सरपंच की सोच और ग्रामीणों की मेहनत का नतीजा है कि इस गांव ने पूरे प्रदेश में अलग ही पहचान बनाई है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सर कि हमारे गांव एक कोई भी किसी को भी इनाम मिलता है, छोटा सा इनाम मिलता है तो खुशी लगता है। तो हम तो अपने आप में गौरवान्वित हो रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अवार्ड मिला है। अपने गांव वाले इस बात को सुनकर सभी खुशी हो रहे हैं कि सरकार के द्वारा पत्र पत्रिका द्वारा हमको सुनने में मिला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कि अमुक अमुक शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में उसको लेंगे। तो हमने भी सोचा कि अपने गाँव को स्मार्ट ग्राम क्यों न बनाए। और अगर गाँव वालों से बैठकर चर्चा किए तो सभी ने हामी भरे और स्वेच्छा से स्वीकार किए और इसको हमने सब गांव के सहयोग से बनाया। स्वच्छ भारत अभियान और स्मार्ट सिटी से प्रेरित होकर सरपंच ने पहल की। पहले थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन जब ग्रामीणों का साथ मिला तो कामयाबी भी मिल गई। सुबह उठ के हम झाड़ू लगाते हैं और कचरा को डस्टबिन में डालते हैं ताकि हमारा गांव और गली साफ सुथरा रहे। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इस रानी सागर इस विलेज से बिलोंग करती हूँ। गांव हमारा बहुत छोटा सा है, बट यहाँ इतनी सब यूनिटी है, सब मतलब यहाँ का माहौल भी इतना अच्छा है, न कभी कोई झगड़ा होता है, न ड्रिंक करते हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है। और अभी तो इतना फेमस हो रहा है छत्तीसगढ़, सब जगह यहाँ सफाई, पर्यावरण और सुंदरता के लिए ये गांव छत्तीसगढ़ का रोल मॉडल बन चुका है। सरकार ने भी गांव के स्वच्छ और सुंदर गांव का अवार्ड दिया है ताकि प्रेरणा लेकर छत्तीसगढ़ का हर गांव अपनी पहचान खुद बना सके। अरविंद यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, महासमुंद। और आइए इस गांव के बारे में और ज्यादा हम जानेंगे। आज हमारे संवाददाता अरविंद यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, वाकई जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसको देखकर कहना पड़ेगा कि कमाल का ये गांव है, क्योंकि गांव की एक अलग ही तस्वीर होती है हमारे दिमाग में, लेकिन ये गांव उससे बिल्कुल उलट है, बिल्कुल साफ है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि सभी की भागीदारी है स्वच्छता के लिए। ये इसमें वाकई में इस गांव ने एक स्वच्छता की एक मिसाल कायम की है और नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान के सपने को ये गांव साकार कर रहा है। यहाँ किसी भी गली में आप चले जाएं, हर गली में, हर घर के बाहर आपको फूलों से सजे गमले मिलते हैं और पूरे गांव को गुलाबी रंग से पोता गया है। ये भारत में अनेकता में एकता के प्रतीक को भी यह गांव दर्शाता है। जी स्नेहा। जी अरविंद, आप तो वहाँ पर पहुंचे हो, वहाँ के लोगों से मिले हैं, आपने इस गांव की खासियत देखी है। गुलाबी रंग के यहाँ पे सारे घर नजर आ रहे हैं। राजस्थान में हमने देखा है, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। इस गांव में हर घर को गुलाबी रंग से रंगने के पीछे क्या कुछ उनका कोई खास संदेश था या फिर ऐसे ही गुलाबी रंग उन्होंने रंगा है? देखिए, पहली बात तो उन लोगों ने एक यूनिटी, एक एकता दिखाने के लिए पूरे गांव को एक कलर में रंगा है और साथ ही उन्होंने बताया कि हमने
सुना है कि कोई एक शहर है गुलाबी शहर जिसको जयपुर को कहा जाता है, तो क्यों ना हम भी एक गुलाबी गांव बनाएं। इसलिए उन्होंने पूरे गांव को गुलाबी रंग में पोता है और एक यूनिटी दिखाने की कोशिश की है जी इसमें। जी अरविंद, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कोई इस तरीके की सोच रखता है उसके साथ सभी लोग जुड़ जाते हैं और एक मिशन की तरह वो चीज आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ के जब लोगों से आप मिले अरविंद, तो क्या महसूस आपको हुआ? सबकी सोच एक जैसी है? जिसमें वहाँ सबकी सोच एक जैसी और स्वच्छता के लिए बहुत ही बढ़िया सोचते हैं, बहुत बेहतर प्रयास है। शुरू में वहाँ के सरपंच जी ने इसके लिए काम शुरू किया और उन्होंने 1 साल तक खुद पूरे गांव को झाड़ू लगाया। उसके बाद लोगों ने देखा कि हमारे गांव को स्वच्छता के प्रति सरपंच स्वयं ध्यान दे रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने घर और अपने आसपास को साफ करें। उसके बाद धीरे धीरे लोगों में एक जागरूकता बढ़ी और आज की स्थिति ऐसी है कि कहीं भी आपको वहाँ पे कचरा नहीं दिखेगा। सारे गांव से सुबह से ही उठकर एक प्रकार से पूरे गांव की गलियों को साफ करते हैं, आसपास के इलाके को साफ करते हैं, फूलों की क्यारियों में पानी देते हैं और स्वच्छता बनाए रखते हैं। इवन इसमें बच्चे बूढ़े जवान सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अरविंद, आपकी आवाज साफ नहीं मिल रही, लेकिन हम इतना जरूर समझ पा रहे हैं कि आप उन लोगों से मिले हैं, तो किस तरीके से उन लोगों की सोच है, एक जैसा सोचते हैं और उस सोच को आगे बढ़ाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बने रहिए अरविंद, आप हमारे साथ लौटेंगे हम आपके पास। इस वक्त हमारे साथ कमल चंद्र जी प्रधान जी जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं ये स्वच्छता समिति के। कमल चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत बंसल न्यूज में आपका। बहुत सुंदर गांव आपका और वाकई इसकी तारीफ किए बगैर कोई नहीं रह सकता जो आपके इस गांव को देखेगा। जी मैम, धन्यवाद। कमल चंद्र जी, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे आप लोगों ने सोचा कि इस गांव को बेहतर गांव बनाना है? गुलाबी रंग में रंग डाला आपने, गुलाबी गांव बना दिया। जी, पहले से तो अपने गांव में ये विचारधारा प्रभावित था, क्योंकि विकास समिति का हमारा जो गठन हुआ था बहुत पहले हो चुका था जी। लेकिन वर्तमान में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब का जो स्वच्छ भारत का परिकल्पना हमको सुनने में और देखने में और समझ में जो आया, उसको हम अपने रूप में विकसित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास ये किया गया है। और ऐसा है गांव में अब सामूहिक बात को, अगर एक अच्छे बात को हम सामूहिक रूप से रखें तो निश्चित ही गांव वालों का सहमति उसमें मिला और वो बहुत ही उत्साहित मन से इस बात को करने के लिए सब प्रयासरत हुए जी। दूसरी बात, अपना जो एक संगठन शक्ति है कि गांव में एक रूपता है, संगठन संवादोदम की जो भावना है, इस भावना को हमने जीवित रखते हुए गांव को एक रूप एकजुट करते हुए एक स्वच्छता मिशन की ओर आगे बढ़े। सभी हम गांव वाले अपना परिवार को, अपने आंगन को जैसे अपना मानते हैं, उसी प्रकार गांव की गली को भी अपना मानते हुए गांव को स्वच्छ और सुंदर रखने का सभी का संकल्प शक्ति है और सामूहिक प्रयास है। और ये शुरू से आदरणीय हमारे सरपंच जो भैया हैं, उनकी भावना भी इस टाइप की स्वच्छता के प्रति पहले से भी था और विकास समिति के माध्यम से भी इसको प्रयास किया गया था। तो यह आज जो भी है एक सामूहिक प्रयास है, सब जन सहयोग है। बिल्कुल कमल चंद्र जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि छोटा से छोटा या फिर बड़े से बड़ा काम तभी संभव है जो जब सबके साथ मिलकर किया जाए, अच्छे से किया जाए। तो कमल चंद्र जी, हम जैसा तस्वीरों में देख रहे हैं कि सिर्फ बड़े ही नहीं, छोटे भी इस काम में लगे हुए हैं। हमें जरा समझाएं कि अपनी जो डेली रूटीन होती है, जो दिनचर्या होती है, उसको छोड़कर, अपने कामकाज छोड़कर कैसे वो गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सभी लोगों का योगदान रहता है, क्या कुछ भागीदारी उनकी तरफ से रहती है? जी जी, मैं तो कहना चाहूंगा मैम कि ये हमारा एक कल्चर है, संस्कार है, संस्कृति है जो कि पुरातन है, जिसको प्राय अभी पाश्चात्य के हिसाब से लोग भूल रहे हैं। लेकिन मैं ये अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि कम से कम हमारे गांव में ये विचार जीवित है। आज भाई अगर स्वच्छ रखने के लिए टाइल्स की आवश्यकता महसूस करते हैं, तो आज हमारे गांव में एक प्रैक्टिकल उदाहरण है कि भाई स्वच्छ रखने के लिए टाइल्स या मार्बल या इस टाइप के आलीशान बंगले की केवल आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपना जिस जगह में है, जिस स्थिति में है, चाहे वो छप्पर हो, चाहे अपना घास फूस का मकान हो, अगर उसको हम अपने ढंग से स्वच्छ और साफ सुंदर रख सकते हैं। बिल्कुल सही। ये भावना लोगों में एक दूसरे को देखकर सामूहिक विचार गोष्ठी में, सामूहिक अपना अड़ोस पड़ोस में आने जाने में, मेल मिलाप में एक आंदोलन टाइप का यह एक विचार हमारे गांव में जीवित है, जो कि एक पुरातन हम कल्चर को मानते हैं, हमारे पूर्वजों की एक संस्कार को हम मानते हैं कि भाई आज गांव में जो भी भावना है, इसमें कोई भाई इस टाइप का शासकीय हमको ये मिला है ऐसा नहीं है। ये हमारा ही सोच है। सरपंच महोदय के नेतृत्व में इस सोच को सिर्फ एक
साधारण मतलब रूप दिए हैं जी। और हम तो बहुत कुछ चाहते हैं कि गांव को एक स्वच्छ और सुंदर आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब के ये में जिस प्रकार की एक सर्व सुविधा युक्त गाँव के रूप में हम इसको डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए संपूर्ण रूप से शासन के सहयोग की आवश्यकता है। हमने निवेदन भी किया कलेक्टर साहब को, हमने निवेदन भी किया पंचायत सीओ साहब को कि भाई हमारे गांव में इस टाइप का हमारा विचार है कि सामूहिक रूप से यहाँ केवल स्वच्छता के बारे में ही नहीं बल्कि हम आर्थिक विकास के बारे में भी कुछ आगे ले जाना चाहते हैं, सामूहिक विकास करना चाहते हैं, सामूहिक आय के स्रोत को बढ़ाना चाहते हैं। तो इस टाइप के विचार को गोष्ठी के रूप में हमारे बीच गली में बैठकर हम आपसे चर्चा पर चर्चा करते हैं और एक सत्संग की भावना भी अब जीवित रखे हैं। जी। अच्छा कमल चंद जी, कई बार देखा गया है कि कभी भी किसी काम की अच्छे काम की शुरुआत हो तो उसमें व्यवधान बहुत आता है। जैसे शहरों की अगर हम बात करें तो लोग जहां ऐसी जगह हो जहां कचरा फैला हो उसको देखकर बुराइयां तो बहुत करते हैं, लेकिन उसको साफ करने की कोशिश नहीं करते या फिर ये भूल जाते हैं कि उस कचरे को फैलाने में उनका भी योगदान रहा है। तो क्या आपके गांव में कोई ऐसा व्यवधान आया जब आप लोगों ने मिलकर ये सोचा कि नहीं अब हमें खुद ही जुटना पड़ेगा गांव को स्वच्छ करने में? तो क्या कुछ इक्के दुक्के लोग ऐसे भी थे जो उसके पक्ष में नहीं थे या फिर सहयोग नहीं दे रहे थे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ मैडम, क्योंकि अब स्वच्छ रखना है तो हाथ तो गंदे करने पड़ेंगे, ये भावना हम खुद जानते हैं कि भाई अगर नेतृत्व करना है तो खुद हमको झाड़ू उठा के मारना पड़ेगा, खुद गली गांव को साफ सफाई सुंदर बनाना पड़ेगा। जब वरिष्ठ लोग की हमारे आदरणीय लोग इस टाइप के साफ सफाई में भिड़े हैं तो निश्चित है बच्चों में भी एक अनुकरण की प्रवृत्ति रहती है, सीखने की प्रवृत्ति रहती है। दूसरी बात, हमारे गांव की महिला शक्ति जो है, माताएं जो हैं, ये तो भाई संस्कारित है। संस्कारित कहने से भाई आज भी छोटे को छोटे और बड़े को बड़े के रूप में सम्मान दे रहे हैं। तो निश्चित है ये भावना एक सामूहिक रूप से सबके मन में एक अच्छा लगा। हमने तो सर्वप्रथम आम बैठक करके ये बात को रखा मैम कि भाई अगर हम गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते हैं या बनाना चाहेंगे तो किसी को आपत्ति है क्या? इसमें जायज बात है, किसी ने भी नहीं कहा, सभी ने हाँ स्वीकार किया, सभी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है भैया गांव को सुंदर साफ स्वच्छ बनाना चाहने में किसकी विरोध हो सकती है। तो इस सहमति के बाद प्रैक्टिकल भाई सरपंच महोदय खुद झाड़ू लेके निकले, हम लोग खुद झाड़ू लेके निकले, गाँव गली को साफ करना शुरू किए। तो धीरे धीरे ये क्या सबके विचार में, सबके मन में यह हो गया कि भाई हमारा आंगन केवल हमारा नहीं है, हमारा घर हमारा केवल नहीं है, भाई हम जिस गली में रहते हैं वो गली भी हमारा है, जिस गांव में रहते हैं वो गांव भी हमारा है, जिस देश में रहते हैं वो देश भी हमारा है। इस प्रकार का राष्ट्रीय भावना तक उनके मन तक पहुंच चुका है कि भाई हम इसको भाई पूछते हैं, अपना धरती मानते हैं, अपनी माता मानते हैं। इस टाइप का भावना आम जनता में घर कर गया है और इस विचारधारा के तहत आज गाँव एक रूप होकर, एकजुट होकर आज जीवन यापन चल रहा है। जी। कमल चंद जी, जब हमारी टीम आपके गांव में पहुंची और वहां के लोगों से बात कर रहे थे तो वहां एक बच्ची ने ये बताया कि न सिर्फ सफाई है इस गांव में बल्कि नशे से भी मुक्त हो चुका है ये गांव, अब वहां के लोग नशा नहीं करते। ये कैसे परिवर्तन आया आपके गाँव में? मैम ऐसा है, अब उसको तो हम 100% ये नहीं कर सकते, लेकिन आज से लगभग 10 साल पहले, क्योंकि अब यहाँ के हम निवासी हैं तो गाँव के अब हर चीज से वाकिफ है। आज से 10 या 15 साल पहले की अगर हम बात करें तो गांव में, क्योंकि हमारा गांव आदिवासी बहुल गांव है और लगभग भाई 70% हमारे आदिवासी भाई रहते हैं। दूसरी बात भाई और भी सारे हमारे जाति समाज के लोग रहते हैं। तो ये पहले बहुत होता था कि भाई आदमी त्योहार में, तीज त्योहार में खा पी के गाँव में हुड़दंग और बहुत सारे ये बातें आती थी। तो इसको हमको ये करने के लिए कोई जरूरत मतलब वैसी कठोर नियम और कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सिर्फ एक भावनात्मक जागरण उनमें उन तक पहुंचाना पड़ा कि भाई आप जो करते हैं ठीक बात है, आप अपने लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन सामूहिक रूप से गांव के लिए, माताओं के लिए, भाई एक परिसर के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये एक अच्छे संकेत भी हैं कमल चंद जी, जैसे आप लोग सब एक साथ मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं, इतना तो समझ में आता है कि आप लोग की सोच एक जैसी है। तो जो कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो अभी नशा मुक्त नहीं हो पाए हैं,
जल्द से जल्द ये भी आपके गांव में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं जरूर हमें उम्मीद है कि आप एक अलग उदाहरण पेश कर रहे हैं और वो आप करते रहेंगे। कमल चंद जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमने महिलाओं का सहयोग देखा आपके गांव में, बुजुर्ग भी लगे हैं, युवा भी लगे हैं, छोटे छोटे बच्चों का सहयोग मिल रहा है। ये काफी देखने में दिलचस्प लगता है कि जब बच्चे भी किसी चीज में आगे आते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उस काम को संपन्न करते हैं। जी जी, तो ये संस्कार है मैडम जी, ये संस्कार इसलिए है कि भाई किसी चीज को बार बार करने से वो आदत बन जाता है और उसको लगातार करने से तो कल्चर मतलब संस्कार में परिवर्तन हो जाता है जी। तो आज अगर हम अपने घर में पड़े हुए किसी गंदगी को उठा रहे हैं तो निश्चित है हमारे बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, जो बच्चे देखते हैं वही वो करते हैं, और जब उनको इतना अच्छा माहौल मिल रहा है और वो गांव को स्वच्छ देख रहे हैं तो अपना भी योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमल चंद जी हमसे बात करने के लिए। तो ये कमल चंद्र प्रधान जी थे, अध्यक्ष स्वच्छता समिति के। इनके गांव की हम बात कर रहे हैं, कैसे ये स्वच्छ और सुंदर बना है। हमारे संवाददाता अरविंद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो खुद इस गांव में होकर आए हैं और उन्होंने देखा है कि ये गांव कैसे दूसरे गांव से अलग है। अरविंद, आपने सुना होगा, लगातार हम बात कर रहे थे, अध्यक्ष स्वच्छता समिति से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये प्रयास जारी है और अब वो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से भी उनको कुछ मदद मिले ताकि उनकी जो आगे प्लानिंग है वो भी पूरी हो सके। क्या उम्मीद है, जिस तरीके से लोगों की बातचीत चल रही है, सरकार से किस तरीके का सहयोग मिल सकता है इनको? ये इसमें मैं बता दूं कि कमल चंद प्रधान और उस गांव के लोगों ने एक मिसाल स्वच्छता के लिए जरूर कायम किया और साथ ही वो ये भी चाह रहे हैं कि आसपास के इलाके, आसपास के जो गांव हैं और ग्राम पंचायत हो, उस ग्राम पंचायत में भी इस प्रकार की स्वच्छता रहे और लोग दूर दूर से उसको देखने आए। जैसा कि अभी इस गांव में दूर दूर से लोग आते हैं उसकी स्वच्छता को देखने के लिए, वैसा वो प्रयास तो कर ही रहे हैं। साथ ही सरकार से सहायता चाहते हैं ताकि उन्हें जैसे डस्टबिन लगाने के लिए सहायता मिल जाए, यहाँ फुलवारी के लिए फेंसिंग वॉल करने के लिए सहायता मिल जाए, वहाँ स्प्रिंकल के लिए सहायता सरकार से मिल जाए, ताकि और गांव स्वच्छ बन सके और बेहतर उस गांव को स्वच्छता के तौर पर बना सके। जी बिल्कुल अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ रुके हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।